नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने इसके पहले दो कहानियां पढ़ रखी हैं। कौन कौन सी? धुलाई वाली और चंद्रदूत से मेरी बातें, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की। आज हम यूजीसी नेट की परीक्षा में यूनिट 7 में लगी कहानियों में तीसरी कहानी माधव सप्रे की पढ़ेंगे। कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। आइए शुरू करते। माधव सप्रे जन्म 19 जून 1871 ईस्वी में और निधन कब हुआ था इनका? 23 अप्रैल 1926 ईस्वी में। हिंदी की आरंभिक कहानियों में माधवराव सप्रे की बहुचर्चित कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 1901 जी लाइन याद करिएगा दोस्तों। 1901 छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। 1901 ईस्वी में कहाँ प्रकाशित हुई? छत्तीसगढ़ मित्र में। फिर संपादक स्वयं कौन थे? माधवराव सप्रे थे। का ताना बाना एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान और समकालीन सामंती शोषण के तंतुओं से बुना गया है। अत्यंत लघु फलक की एक इस कहानी में जमींदार द्वारा अपने मोहल्ले के सामने एक अनाथ असहाय विधवा की झोपड़ी हड़पना, विधवा का जमींदार के समक्ष गिड़गिड़ाना, पोती के प्रति वात्सल्य भाव का प्रकट करना, जमींदार द्वारा टस से मस न होना और अंत में विधवा द्वारा अपनी जमीन से एक टोकरी भर मिट्टी की मांग करना एवं जमींदार से उस टोकरी को सिर पर उठा देने का निवेदन करना, जमींदार का टोकरी उठाने में असमर्थ होना, विधवा का स्वाभिमान भारी बातों से जमींदार स्वाभिमान विधवा के स्वाभिमान भरी बातों से जमींदार का निरुत्तर होना, उसकी आंखों का खुलना और हृदय परिवर्तन के फलस्वरूप बुढ़िया को झोपड़ी वापस करने की कथा है। मतलब ये हमने एक मोटा मोटा का आसार देखा कि इसमें क्या क्या, एक टोकरी भर मिट्टी में क्या क्या है। आइए देखते हैं डॉक्टर गोपाल राय इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर गोपाल राय लिख रहे हैं, संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसे हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी बताया है। डॉक्टर सत्यकाम ने इसे एक प्रतीकात्मक कहानी मानते हुए डॉक्टर सत्यकाम क्या मान रहे हैं इसे? डॉक्टर सत्यकाम एक प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। डॉक्टर सत्यकाम क्या मान रहे हैं? एक प्रतीकात्मक कहानी मानते हुए लिखा कि ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव का प्रतीक कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी की प्रतीक बन गई है। यह हिंदी की पहली कहानी ही नहीं, स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी गई पहली कहानी है। हिंदी भाषी कहानीकार माधवराव सप्रे ने 5 कहानियां हिंदी संसार को दी हैं, जिसमें से उनकी 2 कहानियां बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। एक पथिक का स्वप्न 1900 ईस्वी में प्रकाशित थी और सुभाषित रत्न 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र में ही प्रकाशित हुई। देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। देवी प्रसाद वर्मा ने क्या माना दोस्तों? एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। सप्रे के अन्य उल्लेखनीय देन तिलक की मराठी गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद है। आइए शुरू करते हैं हम। एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उसे झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसे झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसके अपनी पूर्व स्थिति का याद आ जाती है, यहाँ याद हो जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा? याद। ये यहाँ याद है। याद आ जाती तो दुख में फूट फूट रोने लगती थी। और जब अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के प्रयत्न निष्फल हुए तब वे अपने जमींदार चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे
कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, इसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब ने सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू का धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपने टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे, आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाया, ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। तो फिर उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान से पर टोकरी रखी थी वहां से हाथ भर ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे कि नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपने एक टोकरी मिट्टी उठाई जाती। महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती, और झोपड़ी में तो 1000 टोकरी मिट्टियाँ पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे और कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन पद से गर्वित हो जाने के कारण अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म के पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी वापस कर दी।